आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के ऊपर सूरह यासीन का एक अमल बना के लाई हूँ। अमल बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजरब है और बहुत ही गारंटेड है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, वो दूर हो जाएगी। और अगर आपका कोई मकसद है, उस मकसद के लिए आप इस अमल को करना चाहते हैं तो वो भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन ख़ास इस अमल से अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत में मुब्तला है, कोई भी परेशानी हो सकती है, जैसे किसी को पैसों की ज़रूरत है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या रिज़्क में तंगी हो रही है, तो रिज़्क की बरकत के लिए, या इस तरह की कोई भी परेशानी है जो आप लोग जिसमें मुब्तला है, तो उसे दूर करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर कोई आपका वैसे मकसद है तो उसे पूरा करने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अमल आपने बहुत तवज्जो, बहुत ही खसूसी तवज्जो के साथ करना है और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ करना है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आपका मसला हल हो जाएगा। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि तमाम वज़ाइफ आप लोगों की डिमांड पर अपलोड किए जाते हैं। और अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे वजीफ़ा मांग सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर पहले बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे मेरा जीमेल ऐड मांग रहे हैं, यानी एड्रेस कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। तो जीमेल एड्रेस मैंने वैसे तो अपनी वीडियोस में दिया हुआ है, lailagulkhan@gmail.com। ठीक है, जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मुझे मेरे इस जीमेल एड्रेस पर मुझसे मेल कर सकते हैं। मेल के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। lailagulkhan@gmail.com ये मेरा एड्रेस है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि कोई फ़ोन नंबर, कोई व्हाट्सअप नंबर या कुछ और फेसबुक का कोई लिंक मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई मेरा पेज नहीं है फेसबुक का, कोई मेरा एड्रेस नहीं है, इसका व्हाट्सएप का कोई नंबर नहीं है। मेरा सिर्फ जीमेल का एड्रेस है जो मैंने आपको दिया हुआ है, पहले भी बहुत सारे लोगों को पता भी है और अब मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। तो आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी क्योंकि आप लोग कमेंट्स में मांग रहे होते हैं। तो बाकी वजीफ़ा की इजाज़त जो है वो आम है, वजीफ़ा करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वजीफ़ा नोट कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो मैं हर वीडियो में अपने ज़िक्र करती रहती हूँ, जो जो आपने अमल करने होते हैं डेली। तो वजीफ़ा पहले बता देती हूँ, वो आप तवज्जो से सुन लें कि इशा के बाद का इसका टाइम है। इशा की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद आपने इस अमल को करना है। ठीक है, वही इसका ख़ास वक्त है, उसके अलावा आपने इस अमल को किसी और टाइम पर नहीं करना। जब आप इशा की नमाज अदा कर ले उसके बाद आप देर से भी इस अमल को कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम सूटेबल लगे, क्योंकि आपने खामोशी में ये अमल करना है ताकि आपका पूरा जो ध्यान है वो वजीफे में हो। आपने 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, इशा की नमाज तो आपने अदा कर ली पहले। जब आपने वजीफा शुरू करना है तो फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मकसद की नियत करनी है कि आप अपने मुश्किल से निजात के लिए इस अमल को कर रहे हैं या किसी मकसद के लिए इस अमल को करने लगे हैं, वो कर लें। उसके बाद फिर आपने वजीफा शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह यासीन जो है उसको पढ़ना है। सूरह यासीन आपने 1 मरतबा ही पढ़नी है, क्योंकि फिर आप सवाल करेंगे कि कितनी मरतबा पढ़नी है। 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें और जब आप इसकी आयत नंबर 58 पर पहुंचें, सूरह यासीन की आयत नंबर 58 जो है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, यहाँ पर आप पहुंचे तो आपने इस आयत को 700 यानी 700 मरतबा इसका विर्द करना है। सिर्फ इस आयत का सूरह यासीन 1 मरतबा ही पढ़ी जाएगी, लेकिन इस आयत पर जब आप पहुंचेंगे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पर, तो इस आयत को आपने 700 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ाई के दौरान जब आप इसका विर्द कर रहे होंगे उस दौरान आपने अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी या अपना मकसद ज़हन में रखना है कि आप इस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं, वो आपके जहन में होना चाहिए उस वक़्त। और आप
اس طرح سے اس کو پڑھے اور جب 700 مرتبہ آپ کی پوری ہو جائے یہ آیت کی تعداد تو پھر آپ نے باقی سورہ یاسین کو کمپلیٹ کر لینا ہے. ایک بار ہی پڑھنی تھی. اسی طرح سے یہ عمل ہے ایک دن کا. ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹ ہو جائے گی سب سورہ یاسین. تو اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں, جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے. رو کے کریں, عاجزی سے کریں, گڑ گڑا کے کریں, یقین رکھ کے اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مقصد ضرور پورا ہوگا جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے. اور اس کو آپ نے 3 دن تک لگاتار کرنا ہے. 3 دن تک کا یہ عمل ہے, لگاتار کرنا ہے, بغیر ناغے کے کرنا ہے. کوئی ناغا بیچ میں نہیں ہونا چاہیے, چاہے خواتین کر رہی ہیں چاہے مرد حضرات کر رہے ہیں. ناغے کے بغیر صرف 3 دن کا عمل ہے, کریں. اور اگر آپ کی پریشانی 3 دن میں حل ہو جاتی ہے تو آپ اس عمل کو دوبارہ کسی اور مقصد کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسی مقصد کے لیے دوبارہ کرنا چاہیں تو آپ لگاتار اس کو پھر بڑھا سکتے ہیں. 7 دن کر لیں, 11 دن کر لیں, 21 دن کر لیں. ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. لیکن عمل 3 دن کا ہی ہے. انشاءاللہ 3 دن کے عمل سے ہی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. آپ بے شک آزما لیں, کر کے دیکھیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ.